तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी एक ही बात बार बार क्यों बतानी पड़ती है तुम्हें? तुम्हारा क्या है, तुम तो घर पे रहोगी और मुझे काम पर जाना पड़ता है। और तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम्हें जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी गौरव का गुस्सा साथ में आसमान पर था। गौरव ने गुस्से में गीले तौलियों को भावना के करते हुए उसकी तरफ देख रहा था। भावना के लिए गौरव का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही भावना पर बरस पड़ता था। पहले पहले भावना उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक गौरव में कोई बदलाव नहीं दिखा तो भावना ने खुद को ही बदल दिया। अब गौरव के कुछ भी कहने से भावना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। गौरव की हर बात को वह चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक भावना ने पूरी कोशिश की थी कि गौरव बदल जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में भावना को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी बात विवाद हो तो वह सीधा भावना को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो अपने मायके क्यों नहीं चली जाती, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब होने के बावजूद भावना गौरव के साथ रहती, क्योंकि उसे अपनी बेटी रीमा की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में वह परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। भावना को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसे फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी रीमा की। वह नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह रीमा परेशान हो। रीमा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रीमा ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। गौरव एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, बेटा बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बेटा इस बार मना मत करना। रीमा अपने पिता से ज्यादा बातें नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, और मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। गौरव बोला, हाँ तो उसमें बड़ी बात क्या है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो। वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड होगा पापा?
रीमा ने पूछा। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, तुम बहुत खुश रहोगी वहां। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? रीमा ने ताने कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, गौरव गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज न हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे परवाह न हो। रोटी अगर थोड़ी मोटी बन जाए तो घर सर पे उठा ले। उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रीमा ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से कह दिया। गौरव का गुस्सा साथ में आसमान पर था, लेकिन उसके मुख से एक भी शब्द नहीं फूट रहे थे। वो बेटी की बातें चुपचाप सुन रहा था। रीमा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का सारा गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। गौरव आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो हूं ही इतना बुरा। रीमा ने गौरव का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और यदि ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। गौरव कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर निकल गया। आज उसे भावना के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गौरव ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय कर लिया। अगले दिन भावना ने अपने पति में बदलाव देखा तो वह सोचने लगी कि जो हिम्मत आज उसकी बेटी ने दिखाई है, वही हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो आज परिस्थिति कुछ और होती। अब रीमा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर गौरव बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यह सुनकर रीमा अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, नहीं पापा, आप बुरे नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो।